हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, जो कि हमारे पास है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। पहले वाले वीडियो में हम कुछ इसका जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला मेथड देखे थे, जिसका नाम है गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड क्यों आया, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड क्यों आया? इस मेथड में हमको जो एक्स वाई जेड जो अननोन का हमको वैल्यू फाइंड करना होता है, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अननोन का, वो डायरेक्टली हमें इस इक्वेशन से मिल जाता है। हमें दोबारा इक्वेशन को एक बार फिर से सॉल्व करना नहीं पड़ता है। तो ये आया हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो इसका पहला स्टेप क्या क्या होता है। आपको यदि गॉस एलिमिनेशन मेथड के बारे में नहीं पता है तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ये आप पिछले वाले वीडियोस को जाके चेकआउट कर सकते हो, ताकि ये वाला जो मेथड है आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं उससे कंपेयर करके थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, उसका स्टेप क्या होता है, आप स्टेप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हो, ये सिर्फ समझने के लिए है। बाकी आप पहले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन आपको कैसे एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है कि नहीं, फिर आप खुद के लैंग्वेज में और खुद आप जैसे समझ सकते हो उसी तरह से आप अपने नोट में स्टेप्स को लिख देना। ठीक है, तो अब आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप्स क्या कहते हैं, राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपका एक एसएलई है। सिस्टम ऑफ एसएलई का मतलब है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये एसएलई का हम आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और क्या आपको पूछा होगा, ये मैंने क्वेश्चन आधा लिखा है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा फाइंड द सॉल्यूशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। फाइंड द सॉल्यूशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन, ये आपको क्वेश्चन में पूछा होगा। तो आप क्या करेंगे, गिवन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपको क्या गिवन देता है वो फर्स्ट पहले लिख देंगे आप। तो क्वेश्चन आंसर को जो इवैल्यूएटर को अच्छा लगा कि ये बच्चा स्टेप वाइज लिखा है आंसर। ठीक है, तो जो भी आपको गिवन रहेगा वो आपको गिवन लिख के कॉमा देके उसके नीचे आपको ये लिखना है। ठीक है, ये आपको गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हमें पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पिछले बार वीडियो में भी सिखाया था कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, ये मैट्रिक्स हो गया हमारा का ब्रैकेट। देखिए यहाँ पे कितने अननोन है, 3 अननोन है। तो 3 अननोन में का मतलब है हमेशा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, तो ये 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनेगा। तो 3 क्रॉस 3 में 3 रो 3 कॉलम रहेंगे। 3 रो के का एलिमेंट क्या क्या होगा, देखिए ईच, यहाँ पे ईच इक्वेशन हमारा ईच रो बनेगा। ठीक है ना, हर एक इक्वेशन हमारा रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, हर एक इक्वेशन का अननोन का कोफिशिएंट को हमें रो में लिखना है। देखिए पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या क्या है, अननोन्स का -1 है पहले में, तो -1 लिख देंगे। दूसरे में 1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, +1 है, +1 लिख देंगे। z का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। देन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड रो सेकंड इक्वेशन, थर्ड रो थर्ड इक्वेशन, इस तरह से हम लिखेंगे। तो सेकंड में क्या होगा, 3 कोफिशिएंट, यहाँ इसका -1 है, इसका 1 है, इसका -1 3, इसका 4 है। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया किसका,
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। हमको क्या करना है, बोला है राइट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, अब तो आपको तो पता है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियोस को, क्या है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या क्या उसका लिखने का तरीका क्या है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक ऑगमेंटेड बार है, मैट्रिक्स ऑगमेंटेड बाय इस बार को बोलते हैं। और ऑगमेंटेड बाय इसका मतलब है ये आरएचएस में इक्वल के बाद जितने भी एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट रो में रहेगा, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गया जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो देन क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, पाइवट मेथड में रो ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। पाइवट एलिमिनेशन ही होता है रो ऑपरेशन, मेजरली हम यहाँ पे रो ऑपरेशन ही कर रहे होंगे, ठीक है, पाइवट एलिमिनेशन में। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर हम पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। पाइवट एलिमिनेशन क्या होता है, मैंने बहुत बार पिछले वीडियो में भी, हर एक वीडियो में भी पाइवट एलिमेंट को मैंने थोड़ा थोड़ा करके भी रिपीट करके डिस्कस किया है। आप चाहो तो पिछले वाले वीडियो और पाइवट एलिमिनेशन का मेथड को आप चेकआउट कर सकते हो, आपको इजी रहेगा समझने में और सॉल्व करने में क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है किसी में चीज में, ठीक है। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो सिंबल लिखा हो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। ए इज ए मैट्रिक्स व्हिच इज ऑगमेंटेड बाय इट्स एलिमेंट। सो यहाँ पे क्या रहेगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पाइवट एलिमिनेशन क्या है, आप फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट, second row second element, third row third element, means the diagonal elements are taken as the pivot element. Then pivot element के बेसिस पे pivot element के नीचे जो भी हमारा एलिमेंट रहेगा उसको हम रो ऑपरेशन से एलिमिनेट करेंगे, मतलब जीरो कर देंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन में क्या कैसे होगा, कुछ फॉर्मेट है जीरो करने का, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसको कि हम रो ऑपरेशन में यूज करेंगे, जिसको मैंने पाइवट एलिमिनेशन मेथड में भी बताया था आपको कि सपोज ये वाले रो को हम रो में ये वाले एलिमेंट को चेंज करेंगे जो कि पाइवट एलिमेंट के नीचे है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, रो को चेंज करने का इक्वेशन क्या रहेगा, चेंजिंग रो चेंजेस टू, ये चेंजिंग रो कौन सा है, R2 है, R2 चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस, ये आपका फॉर्मूला रहेगा चेंजिंग, आपको बता देता हूं फिर से, चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट, ये सपोज पाइवट एलिमेंट हम कंसीडर किया, एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट क्या है 3 है, अपॉन अपॉन मीन्स डिवाइडेड बाय -1 एलिमेंट पाइवट एलिमेंट below the pivot element in the changing row upon the pivot element into क्या रहेगा हमारा पाइवट रो। पाइवट रो हमारा क्या है, यहाँ पे R1 है, इसको हम पाइवट रो, ठीक है, जिसमें पाइवट एलिमेंट प्रेजेंट है वही रो हमारा पाइवट रो है। ये हमारा रो ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है पाइवट एलिमिनेशन में, ठीक है। तो -1 को हमने कंसिडर किया एज पाइवट एलिमेंट, देन हम 3 को -1 को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो करने के बाद सिमिलरली R3 में क्या होगा, देखो R3 में भी, हाँ R3 चेंजेस टू R3 माइनस, ये देखो -1 -1 क्या हो गया, +1 हो गया, तो -R1 हो गया। तो ये हमारा मैट्रिक्स रेड्यूस होकर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेकंड रो सेकंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट, जैसे आपको बताया था पाइवट एलिमिनेशन के मेथड में सेकंड रो को पाइवट लिया तो इसके नीचे कौन कौन से रो है, ओनली 1 रो है, उसका
पाइवट एलिमेंट के नीचे वाले कॉलम में क्या है, प्रेजेंट है 2 है, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए फिर से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। तो चेंजिंग रो R3 changes to R3 minus element below the pivot element 2 upon the pivot element 2 means 1 into pivot row R2। सो हमारा ये ऑपरेशन आ गया, ठीक है। देन ये मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, देखो आप इसमें भी डायरेक्ट आप फिर से पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, पर हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये करते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, तो हमको सिंप्लीफाई होगा, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी होगा, तो हम -5 डिवाइड कर दिए हैं यहाँ पे। तो -5 डिवाइड करने से ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर यहाँ पे आ गया। ये जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है और गॉस एलिमिनेशन मेथड है, इसमें डिफरेंस क्या है, कहां पर डिफरेंस आता है, प्रोसीजर में। प्रोसीजर में क्या पर डिफरेंस आता है, इस स्टेप में जब हम ओनली गॉस एलिमिनेशन मेथड कर रहे होंगे तो यहाँ पर हमारा एलिमिनेशन स्टॉप हो जाएगा और प्रोसेस एंड हो जाएगा। कैसे, जब जब हम इस रो को, इस एलिमेंट वाले एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट में कंसीडर करेंगे तो इसके नीचे वाले नीचे कोई भी रो प्रेजेंट नहीं है जिसका कि एलिमेंट हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे अगर इसके नीचे कोई रो प्रेजेंट नहीं है तो हमारा एलिमिनेशन स्टॉप हो जाता है जनरल पाइवट रो एलिमिनेशन मेथड में या फिर गॉस एलिमिनेशन मेथड में। पर यहाँ पे क्या होगा, गॉस जॉर्डन में हम फिर से रिवर्स जाएंगे, ऐसे आए, फिर ऐसे रिवर्स करके जाएंगे, डाउनवर्ड आए फिर अप जाएंगे, डायरेक्ट अप नहीं, सर्कल नहीं, आए डायरेक्ट नीचे फिर रिवर्स जाएंगे, नॉट सर्कुलर में, नहीं आए रिवर्स जाएंगे, उल्टे जाएंगे, ठीक है ना। तो मूव अपवर्ड, अगर इसे हम पाइवट एलिमेंट लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से अपवर्ड एलिमेंट को जीरो कर करके एलिमेंट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सपोज नहीं, तो यहाँ पे हम 1 को पाइवट एलिमेंट लेते हैं। तो 1 को पाइवट एलिमेंट लेने से हमारा अर्थ इसके ऊपर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एक 7 है, एक 2 है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, मतलब जीरो कर देंगे। अगर इतने तक करके हम छोड़ दिए तो क्या करेंगे, ये हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड हो जाएगा। पर इससे आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये गॉस जॉर्डन हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम एलिमिनेशन में क्या करते थे, ये सब को हम अननोन से मल्टीप्लाई करते थे, अननोन से मल्टीप्लाई करने से ये हमारा इक्वेशन फिर से आ जाता था। तो वो वाले इक्वेशन को हम फिर सॉल्व करते थे और उससे हम फाइनल आंसर निकालते थे। पर यहाँ पर क्या करेंगे, मैट्रिक्स में हम सॉल्व करके जाएंगे और लास्ट में हमको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। गॉस जॉर्डन में यही डिफरेंस है जो कि मैंने नीचे लिख दिया है आपको। देखो देखेंगे, यहाँ से रिवर्स जाएंगे, रिवर्स जाने से क्या होगा, 7 और 2 को एलिमिनेट करेंगे। कैसे, सिमिलरली गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, R1 को चेंज करना है, चेंजिंग रो, ये वाला चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट, यहाँ पे क्या हो जाए, एलिमेंट above the pivot element in the changing row upon pivot element into pivot row, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से ऑपरेशन आ गया। तो अब इसको परफॉर्म करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस प्रकार से आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यह वाले मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, फिर से देखो, अगर हम इसमें ये हमारा रिमूव हो गया, फिर से डायगोनल में चलेंगे, फिर डायगोनल एलिमेंट को हम पाइवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अगर हम इसको पाइवट एलिमेंट कंसीडर करेंगे, देखो इसके ऊपर में कोई एलिमेंट है, रो है, हाँ है, रो है, तो हमारा पाइवट एलिमेंट पॉसिबल है। पर रो में कोई एलिमिनेशन करने के लिए एलिमेंट बचा है क्या,
नहीं, जीरो हो गया है ऑलरेडी, एलिमिनेशन के लिए कोई नॉन जीरो एलिमेंट नहीं बचा है, तो हमें हमारा पाइवट एलिमिनेशन वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। सो पाइवट एलिमिनेशन जब स्टॉप हो गया तो हमारा प्रोसेस जो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का भी स्टॉप हो गया। यहाँ तक ही हमको सॉल्व करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अननोन से, ये x का कोफिशिएंट में, ये y, ये z के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे x मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस एक्स, ये राइट हैंड साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये जहाँ एक और बात, जब हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे होंगे पूरे रो में अप्लाई करेंगे, ना कि सिर्फ ये नॉन ऑगमेंटेड पार्ट में, विथ ऑगमेंटेड पार्ट में हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये देखो ये वाले एलिमेंट भी चेंज हो जाएगा ना, हो रहे ना, तो पूरे रो में अप्लाई करेंगे ये जो रो ऑपरेशंस, ठीक है ना। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, मैंने लिखा हो, देखो पहले हमें x अननोन है तो x में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाकी करने से जीरो ही आएगा ऑब्वियसली। सो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, माइनस एक्स इक्वल टू में क्या है इसके, 1 माइनस 1 है, तो हमारा x आ गया, 1 आ गया। फिर ये इसको x इंटू जीरो जीरो, 2 इंटू वाई 2y, ठीक है, z इंटू जीरो जीरो, तो 2 आ गया RHS में, सॉरी -2 आ गया, तो हमारा y आ गया -1। देन यहाँ पर z इंटू 1, z इक्वल टू 2 आ गया, तो डायरेक्टली हमारा यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। हमको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इक्वेशन को, यह है सिर्फ यही है गॉस जॉर्डन एंड गॉस एलिमिनेशन मेथड का डिफरेंस। आगे हम इसका कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सेकंड नंबर एग्जांपल देखेंगे, जो कि हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। तो ये हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, जो कि हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 5। तो अब हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स, ये इक्वेशन को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को हम उसका ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम स्टार्ट करेंगे हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस, जो कि हमारा गॉस जॉर्डन होगा, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को टेकन एज पाइवट एलिमेंट, देन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को टेकन एज पाइवट, देन वी वांट ट्राई टू एलिमिनेट द सेकंड एंड थर्ड element, first element of the second and third row, the element which is below the pivot element in the below row of the pivot row। तो क्या करेंगे, 1 के नीचे क्या है हमारा 2 है और 1 है, तो इन दोनों एलिमेंट को हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। तो रो ऑपरेशन हम जैसे अप्लाई करते थे पिछले वाले एग्जांपल्स में भी, उसी तरह से ही हम रो ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे कि हमारा क्या फॉर्मूला रहता है, चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द चेंजिंग रो अपॉन द पाइवट एलिमेंट इनटू क्या पाइवट रो। इस तरह से ही हम ये वाला ऑपरेशन का R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R2 2R1, देन R3 को कैसे चेंज करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1। तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस प्रकार से आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है सेकंड और सेकंड एलिमेंट को भी हम पाइवट लेते हैं। पाइवट लेने के लिए इसके नीचे -2 है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो R3 रो है, चेंजिंग रो चेंजेस टू R3 माइनस -2 अपॉन -5 क्या होगा 2/5 इंटू R2। तो इस प्रकार से हम ये वाले मैट्रिक्स में ये वाला इस ऑपरेशन को, रो ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे, तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके ये वाले मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली भी ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे कुछ अलग ऑपरेशन होगा,
क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया मैट्रिक्स को, ठीक है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी मल्टीप्लाई 5 इन द थर्ड नंबर रो, क्योंकि यहाँ पे देखो ये फ्रैक्शन में है, यानी कि पी वाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, इंटीजर फॉर्मेट में लाएंगे। इंटीजर फॉर्मेट में लाने के लिए हम 5 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड, यहाँ पे भी, तो हमारा 1 3 रहेगा। तो 5 में मल्टीप्लाई करने से ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस होके इस प्रकार से आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, ये वाले मैट्रिक्स में देखो यहां तक हमारा जो भी था क्या था, गॉस एलिमिनेशन मेथड, पर यहां से हमारा गॉस जोड़न शुरू होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट जो भी हमारा पाइवट एलिमेंट था इसको ले लिए, इसके नीचे और कुछ रो नहीं है जिसमें हम एलिमिनेशन कर सके, तो हमको क्या करना है, रिवर्स मूव करना है, यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाना है। तो 2 एंड 1 को एलिमिनेट करना है, कैसे, इस वाला ऑपरेशन को परफॉर्म करके, ठीक है। तो R1 changes to R1 minus R3, R2 changes to R2 minus 2R3। इसमें थोड़ा ही चेंज होगा रो ऑपरेशन में, कैसे, चेंजिंग रो चेंजेस टू changing row minus element above the pivot element in the changing row upon, ये above below इसमें चेंज होगा और कुछ नहीं, एलिमेंट above the pivot element in the changing row upon pivot element into pivot row, ठीक है। इस तरह से ही होगा और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं पूरे ऑपरेशन में, ठीक है। तो सो ये हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर इस प्रकार से आ गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट, देखो हम गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, ऐसे डाउनवर्ड जाते थे पाइवट एलिमिनेशन के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे डाउनवर्ड गए फिर से अपवर्ड आएंगे, ठीक है, तभी से हमारा कंप्लीट प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से इसको लेके हम पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये नॉन जीरो है। पिछले वाले एग्जांपल में ये जीरो था, पर यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट है, तो पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। R1 चेंजेस टू R2 प्लस R1 प्लस R2 बाई 5। अगर हम यहाँ पे कोई बोलेगा कि मैं सेकेंड वाले रो को R2 चेंजेस टू R2 बाई 5 कर दूंगा, होगा, R2 बाई -5 कर दूंगा, होगा, और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। पर ये वाला एक्सप्रेशन नहीं, कुछ और एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। ये वाला जो 5 है वो कट जाएगा, ठीक है ना। पर इस वाला मैट्रिक्स के लिए हम पाइवट एलिमिनेशन के लिए ये वाला ऑपरेशन ही लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके ये फाइनल मैट्रिक्स में आ गया। अभी हम चेक करो, अगर हम इसको पाइवट एलिमेंट लेंगे तो क्या हमारा एवब एनी रो है जिसमें हम एलिमिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं, नहीं। तो हमारा यहाँ पे पाइवट एलिमिनेशन स्टॉप हो गया, मतलब हमारा गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन प्रोसेस खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। देखियो यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, मल्टीप्लाई कर दो सिंपली, x को फर्स्ट रो में, x को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, y को इसके साथ, z को इसके साथ, और इक्वल कर दो RHS को RHS के साथ। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इंटू 1, x इक्वल टू 1 आ गया, y इंटू -5 बाई इक्वल टू -10, तो हमारा y आ गया 2, देन z इंटू 1, z इक्वल टू 3, हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे एग्जांपल 3 ऑफ गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। इसमें हमको क्या पूछा गया है, देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, सेम। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन क्या गिवन है, ये 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, 2x प्लस 5y प्लस 7z इक्वल टू 52, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9। तो ये हमारा गिवन इक्वेशन है, आपको आंसर में गिवन इक्वेशन लिखना है। फिर आप क्या करेंगे, इसका
मैट्रिक्स निकालेंगे, मैट्रिक्स का ऑगमेंटेड फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपको पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करना है। पाइवट एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे आपको बताया था। तो फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट, देन इसके नीचे क्या है, 2 है माइनस 2 है 1 है, इसको हम एलिमिनेशन करेंगे कैसे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 बाई 2। फिर हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों एक्सप्रेशन को और ऑपरेशन को हम अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स पर, तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो कोई बोलेगा कि मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, होगा 2 मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये फ्रैक्शन पार्ट कट जाएगा, सिंप्लीफाई और हो जाएगा। हमें सिंप्लीफाई नहीं करके डायरेक्ट हमें ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, तो आप सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं। कैसे, आप यहाँ पे R3 में आप यहाँ पे R3 चेंजेस टू R3 टू R3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 नहीं -2 कर दीजिए, ठीक है। R3 चेंजेस टू इंटू -2R3, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, -2R3 ये वाला ऑपरेशन कर देंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 3 5 और यहाँ पे 50 हो जाएगा, चलेगा। फिर हम इसको अगेन पाइवट एलिमिनेशन में सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, तो अब कंफ्यूजन मत होगा, जो भी करने से आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट, देन इसके नीचे क्या है, -3/2, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3/8 R2, ठीक है, 3/8 R2। तो हमारा ये वाला रो कन्वर्ट, ये वाला रो चेंज होके 0 0 1/2 माइनस 11/2 आ जाएगा। ये कैसे आया, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो R3 चेंजिंग रो चेंजेस टू चेंजिंग रो माइनस एलिमेंट बिलो द पाइवट एलिमेंट इन द चेंजिंग रो, -3/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, -3/2 है। तो यहाँ पे अपन पाइवट एलिमेंट लिखिए, R3 चेंजेस टू R3 माइनस -3/2 अपन 4 इंटू R2। तो यहाँ मेरा 4 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ हमारा R3 प्लस 3/8 R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू गलत है तो आप खुद से करेक्ट कर दीजिएगा आप यहाँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चेक नहीं किया है। आप अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे गलत आ रहा है तो आप उसको करेक्ट करके लिख दीजिए, ठीक है, आपके नोट में। आप पहले क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन मिल गया वीडियो के ऑन में, फिर आपको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर आपको आंसर मैच करना है। अगर कहाँ पर भी गड़बड़ है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और आप उसको सही करके अपने नोट में लिख सकते हैं, क्योंकि खुद करने से ही आपका यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3/8 R2 हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट को पाइवट लेंगे। उससे पहले यहाँ पर भी हम 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किए हैं, जो कि हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके यहाँ पर आ गया, ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया मैट्रिक्स। देन क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट को हम पाइवट लेंगे। जो मैंने राउंड ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ उसको मैंने पाइवट एलिमेंट के रूप के तरह कंसिडर किया है, इसीलिए मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमारा गॉस एलिमिनेशन मेथड था, यहाँ से हमारा गॉस जोड़न शुरू हो गया, जिसको हम अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, R1 चेंजेस टू
R1 प्लस R3, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 8R3। तो यहाँ हमारा हो गया R1 क्या होगा, देखो R1 चेंजेस टू, हाँ ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा हमारा। देन क्या करेंगे, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होकर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, देखो सेकंड और सेकंड एलिमेंट मैंने बोला था ऐसे आना है, फिर वापस जाना है, तो फिर हम रिटर्न करेंगे 2 में, 4 में रिटर्न करने से इसके ऊपर में कुछ है ये है, तो इसको एलिमिनेट करो इस वाला ऑपरेशन से, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2/4। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमिनेशन मेथड में मैं आपको बता दे रहा हूं, डायगोनल के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे एलिमेंट हर एक एलिमेंट एलिमिनेट होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में। ये देखो आप देख सकते हो, एज्यूम कर सकते हो लास्ट वाले ऑपरेशन में ये फाइनल आ गया आंसर हमारा। देखो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये हमारा डायगोनल है, ये डायगोनल हमारे दो प्रकार के हैं, ये एक डायगोनल है ये एक डायगोनल है, पर ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। जो लेफ्ट टॉप कॉर्नर टू राइट बॉटम कॉर्नर का जो डायगोनल है हम इसको प्रिंसिपल और मेन डायगोनल बोलते हैं। हम इसको ही कंसिडर करेंगे जो भी हमारा मैट्रिक्स का परफॉर्म होगा ऑपरेशन, तो हम प्रिंसिपल डायगोनल को ही बेसिस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। देखो इसके नीचे डायगोनल एलिमेंट के नीचे या फिर ऊपर, इसके नीचे इसके ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे इसके ऊपर कुछ नहीं, हर एक एलिमेंट एलिमिनेट है, हर एक एलिमेंट, नॉट ओनली वन एलिमेंट, ये एलिमेंट नहीं है, हर एक एलिमेंट, ये भी है ये भी है, ठीक है, ये भी है ये भी है, हर एक एलिमेंट एलिमिनेट है मतलब कि जीरो है। ये ही है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 हो गया, तो ये हमारा फाइनल स्टेप परफॉर्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, गंदा हो गया थोड़ा, ठीक है मैनेज कर लेना। तो अभी क्या करेंगे, एक्स वाई जेड जैसे किए थे हम, एक्स वाई जेड, एक्स में 2 को मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू -46, x इक्वल टू -23 आ गया। देन y 4y इक्वल टू 140, देन y इक्वल टू 35, देन देन क्या करेंगे, z इंटू 1 दैट इज z इक्वल टू -11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया किसका, ये इक्वेशन का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये जो तीनों x y z की वैल्यू हम पुट करेंगे हर एक इक्वेशन में तो हमारा सेटिस्फाई होगा, ठीक है। यही है ऑनलाइन फाइंड करना इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहां तक हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशन को किस किस प्रकार के सॉल्यूशन पॉसिबल है, और कैसे हम एक्स वाई जेड सॉल्यूशन का वैल्यू क्या होगा, ये सब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में देख के आए हैं। तो अभी हम एक और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बाकी रह गया जो कि हमारा है ट्राइवल एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। देन उसके बाद हम देखेंगे हाँ इनवर्स कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनवर्स कैसे फाइंड करना है बाय यूजिंग गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड अनदर यूजफुल है क्योंकि इसके द्वारा हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं एक मैट्रिक्स का। एक इनवर्स फाइंड करने का तरीका क्या था, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स में के हेल्प से हम इनवर्स फाइंड कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, गॉस जॉर्डन मेथड से भी इनवर्स फाइंड कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है गॉस जॉर्डन में, दो भी बेनिफिट आ गया, डायरेक्ट सोल्यूशन पा सकते हैं और इनवर्स भी कर सकते हैं पर गॉस एलिमिनेशन से नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बेनिफिट्स है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन का। तो पहले आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।